Hello my dear students, we'll discuss today the important carbon compounds, and the important carbon compounds are ethanol and ethanoic acid. So we'll discuss today in detail ethanol and ethanoic acid in preparation, properties and uses. So we'll discuss these compounds one by one. We'll discuss the important carbon compounds, and that is what ethanol and ethanoic acid. Ethanol, we will discuss first the ethanol. It is a member of alcohol, and alcohols are represented by OH, and the suffix for the alcohols is ol. OH ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर अल्कोहल्स. हमने एक कार्बन लगाया एंड दिस बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल. द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन शुड बी शेयर्ड. तो CH3OH, दिस बिकम methanol, and the methanol is poisonous. The methanol is poisonous. हम बनाते हैं एथेनॉल का फॉर्मूला. अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय OH, कार्बन 1, कार्बन 2, CH3, CH2OH. दिस इज व्हाट द एथेनॉल. एथेनॉल को पब्लिक यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ लिकर, दैट इज़ व्हाट वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, मूर्थल मसालेदार, जगाधरी मसालेदार, मतलब दारू की जो अलग अलग फॉर्म हैं, जो लिकर है, एंड दैट इज़ व्हाट द एथेनॉल. तो आज आपको मैं शराब बनाना सिखा रहा हूँ. काम आएगा कभी. तो शराब को बनाते कैसे हैं, हाउ द ethanol is prepared. So we will discuss first the commonly used method. So it is first method by anaerobic fermentation of sugar और स्टार्च. अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि फर्मेंटेशन का मीनिंग है अच्छे से सड़ाना. जैसे रात को हमने दूध को गर्म किया और उसको ठंडा किया टिल इट बिकम ल्यूक वार्म, वो हल्का सा नवाया ना रह जाए. फिर उसके अंदर हम खट्टा डालते हैं. दैट इज़ व्हाट हम उसके अंदर जामन डालते हैं. कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर जो खट्टा डालते हैं उस खट्टे को बोलते हैं जामन. जो हम खट्टा डालते हैं उस खट्टे के अंदर देर आर यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज व्हाट लैक्टोबैसिलस.
और उससे हमारा कर्डलिंग प्रोसेस होता है, दही जमता है। अब आपका जो दही जमेगा वो 1 घंटे के अंदर नहीं जमेगा कि आपने रात को उसमें 9 बजे खट्टा लगाया, जामन लगाया, 1 घंटे के अंदर दही बन जाएगी। दही आपकी सुबह तक जाके जब बनेगी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दैट मीन्स फर्मेंटेशन इट इज़ द स्लो केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन इज द स्लो केमिकल चेंज। हमने उसके अंदर जामुन डाला है, खट्टा डाला है, इट इज द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूध को इतना इजीली पचाना आसान नहीं है, बट दही को हम आसानी से पचा सकते हैं। दूध के आप 4-5 गिलास पी जाओगे तो टॉयलेट पकड़ लोगे, पोटियाँ लग जाएगी, लेकिन हम 4-5 गिलास है लस्सी ज़रूर पी सकते हैं। इसका मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म। सो व्हाट इज एक्चुअली फर्मेंटेशन? It is a process of converting the complex form of organic compounds into simpler form by the action of microorganisms, and that is known as fermentation. And the fermentation which is carried out in the absence of air is known as anaerobic fermentation. तो हम जो शराब बना रहे हैं वो बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन बनाएंगे, एंड इट मे बी फ्रॉम द शुगर और द स्टार्च। तो शुगर है, जैसे गन्ने का जूस है। आप मेरठ रोड पे निकलेंगे मेरठ की ओर, तो रास्ते के अंदर आपको जगह जगह गुड़ बनाने के, खांड बनाने के कोलू मिलेंगे। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि गन्ने का जूस निकालते हैं, और गन्ने के जूस को कड़ाव होते हैं, कढ़ाई छोटी होती है, कड़ाव बड़ा होता है। कड़ाव के अंदर उसको उबालते रहते हैं, इवोपरेशन चलता रहता है, गाढ़ा बनता रहता है, और गुड़ बनता है, खांड बनता है, शक्कर बनती है। ये बनाने के बाद में एक चिपचिपा सा काला सा लिक्विड बचता है जिसको बोलते हैं मोलासेस। मतलब उसको टैंक के अंदर भरते रहते हैं। वहाँ पर जो लेबर काम करिए, बीड़ी पी, उन्होंने उसमें बीड़ी फेंक देते हैं, उसमें हाथ भी धो लेते हैं। शराब कैसे बनती है? वो एक्चुअल में ये इस तरह से बनती है। तो वो जो मोलासेस है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है लगभग 10% आ जाए। जब उसके अंदर 10% मतलब 10% मोलासिस और 90% वाटर, उसका इतना डाइल्यूशन करेंगे, और उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट, खमीर, उसको उसके अंदर छोड़ देंगे। आसान है बेटा। अभी आप देखेंगे जब कोरोना चल रहा था तो जगह जगह धरपकड़ चल रही थी कि आज उस खेत के अंदर शराब, कच्ची शराब बनाई जा रही थी, आज उसके खेत के अंदर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। तो पुलिस जगह जगह पकड़ भी रही थी। तो कारण उसका क्या था कि शराब बनाना बड़ा आसान है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से शराब बन जाती है। उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं, हम ढोकला बनाने के काम में लेते हैं। उसमें यीस्ट डाल देंगे और कंटेनर को, मतलब टैंक होता है, उस टैंक को एयर टाइट कर देंगे, अंधेरा रखेंगे उसके आसपास। मतलब ये कंडीशन है फॉर फर्मेंटेशन टू मेक वाइन और विस्की कि वहाँ पे डार्क हो, और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 30 के आसपास। तो गन्ना कब आता देख लो आप, उस समय 30 सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन
उसको सड़ने देते हैं, सड़ेगा वो अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, बफरिंग होगी। बफरिंग क्यों होगी, क्योंकि जो CO2 गैस बनेगा वो CO2 गैस है उसके अंदर से निकलेगा, तो CO2 गैस के बबलिंग होने से बफरिंग होगी। तो जो दारू बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, भट्टी के पास में कान लगा के देखते हैं, अगर गुड़गुड़ 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 आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स वाइन और विस्की है वो बन रही है। जब लगे कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ की साउंड अच्छे से आ रही है, तो साइड से एक पाइप निकालते हैं और उस पाइप के अंदर कंडेंसेशन होके ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइन और विस्की है वो बनती रहती है। साथ में CO2 गैस बनता है, जो CO2 गैस बनता है उसको तो निकलने देते हैं और ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देते हैं। अगर ऑक्सीजन एंटर कर गई फिर तो दारू नहीं मिलेगी, वहां पे सिरका मिलेगा। सिरका मीठा होता है, नशा नहीं करता है, रंग में दारू जैसा दिखेगा। अगर गलती ऐसी हो गई कि कहीं पे कंटेनर लूज रह गया, CO2 निकल गया और ऑक्सीजन एंटर कर गया, तो होगा क्या कि वहां पर जो भी हमारा एथेनॉल जो बनेगा, दैट एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर वो एक विनेगर होगा, सिरका होगा। तो जहां भी हम कच्ची शराब बनाएंगे और गलती से ऑक्सीजन एंटर कर गई, लोग बोतलें तो लेके चले जाएंगे, जब वो पीने बैठेंगे, जब नशा नहीं होगा तो बोतलों के उठा के वो हमारे सिर में मारेंगे। तो हमारा जो कंटेनर है, इट शुड बी एयर टाइट। सो दिस इज हाउ द वाइन और विस्की इज प्रिपेयर्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और स्टार्च। हम स्टार्च से भी बना सकते हैं, जैसे सड़ा हुआ गेहूँ है, सड़ा हुआ जौ है या आलू है, उससे भी आप शराब बना सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक जाति होती है बावरिया, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर सड़ा हुआ गेहूँ या सड़ा हुआ जौ है उसके अंदर बबूल की छाल डालते हैं, और बबूल की छाल डालने से जो शराब बनती है वो और भी कड़क बनती है। सो विल डिस्कस नाउ कि किस तरह से शराब बनेगी। So there is C12H22O11. It is the sugar that is present in molasses. It is the sugar that is present in molasses. It is actually the maltose. Maltose एक डाइसेक्राइड है। तो मोलासेस क्या है? The deep dark colored black colored syrupy liquid left after the crystallization of sugar from sugarcane juice is known as molasses. मोलासेस के अंदर हम पानी डाल देंगे उसका डाइल्यूशन करने के लिए, और डाइल्यूशन आपको इतना करना है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो लगभग 10% आ जाए। इसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देंगे, दैट इज व्हाट यीस्ट, एंड द यीस्ट विल लिबरेट टू एंजाइम्स, द वन इज इन्वर्टेज एंड अनदर वन जाइमेज। द वन इज इन्वर्टेज, another one जाइमेज। What the invertase will do, it will convert the sugar into glucose प्लस फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एक स्वीटेस्ट शुगर होता है, ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट शुगर होता है, और ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक स्वीटेस्ट शुगर होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। इसका मतलब ये आइसोमर्स हैं। क्या है ये? आइसोमर्स है। Then later on the glucose or the fructose, the glucose or the fructose, it converts into ethanol प्लस जो CO2 गैस बनेगा वो उड़ता जाएगा, and we get ethanol. So this is how the wine or the whiskey
is prepared. So this is the first method of preparation of ethanol by anaerobic fermentation of sugar or starch. And now we are taking the second method. It is a preparation of ethanol by hydration of ethene. कि अगर हम एथीन को पास करते हैं into the vapors of water in the presence of concentrated sulfuric acid, then we also get the ethanol. किस तरह से कि CH2 double bond CH2, this is what ethene, and this ethene will react with water in the presence of concentrated H2SO4. ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऐड हो जाएगा and we get ethanol. So these two are the methods of preparing the ethanol, one by anaerobic fermentation and second one by the hydration of ethene. And now we'll discuss the properties of ethanol. Properties of ethanol. पहला है एक्शन टूवर्ड्स litmus solution. Ethanol is actually neutral towards litmus solution. It is neutral towards litmus solution. Second है reaction with highly reactive metals, reaction with highly reactive metals like sodium or potassium. Reaction with highly reactive metals like sodium or potassium. So this ethanol, when it reacts with highly reactive metal like सोडियम, तो बन जाएगा CH3CH2ONA. This is सोडियम इथॉक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी. ये एक अलग से फंक्शनल ग्रुप है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O एंड दिस इज नॉन एज ईथर. सो दिस इज ईथर डेरिवेटिव. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी. इफ़ यू ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, it burns with pop sound. It burns with pop sound. So this is also used as a test for ethanol. It is used as a test for ethanol. Given. Now the third property, and the third property is oxidation. अब ऑक्सीडेशन है, ये दो तरह का है. एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और दैट इज व्हाट द पार्शियल ऑक्सीडेशन. ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, and on partial oxidation it gives aldehydes.
सो ऑक्सीडेशन दो तरह का है. द वन इज complete oxidation and another one the incomplete or partial oxidation. What happens in complete oxidation? The ethanol, it reacts with nascent oxygen. This is nascent oxygen. Nascent oxygen है the oxygen which is provided by the oxidizing agent is known as nascent oxygen. तो यहाँ पर हम लेंगे एल्कलाइन KMnO4. इट इज़ पोटाशियम परमैंगनेट. इट इज़ एक्चुअली KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट है, साथ में NaOH है. तो NaOH एक एल्कली है और ये पोटाशियम परमैंगनेट है, इसीलिए बोला है एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट. या तो कैटलिस्ट ये होगा और या कैटलिस्ट होगा K2Cr2O7. K2Cr2O7 ये पोटाशियम डाइक्रोमेट. इट इज़ एसिडिफाइड. एसिडिफाइड का मीनिंग हो गया है कि यहाँ पे थोड़ा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा. The reaction will occur by the elimination of water molecule. तो water molecule यहाँ से eliminate हो जाएगा and will obtain the CH3C. और यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएंगे. 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन. ये बन गया है एथेनोइक एसिड. So ethanol on complete oxidation, it gives ethanoic acid. And what happens in incomplete oxidation or partial oxidation? The ethanol, it combines with this nascent oxygen. Again, the nascent oxygen is that oxygen which is provided by the oxidizing agent, that is what nascent oxygen. यहाँ पर होगा CrO3. This is chromic anhydride in glacial acetic acid. In glacial acetic acid तो हमें मिल जाएगा एथेनॉल. इट इज CH3CHO. 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन. तो बन गया है इथेनॉल. द रिएक्शन विल अकर बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो हम ये कहेंगे कि एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 it gives the ethanoic acid, and ethanol on incomplete or the partial oxidation in the presence of chromic anhydride it gives the aldehyde, that is what ethanol. And the next property, the property number 4, and that is what esterification. ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर एस्टरिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहल्स reacts with carboxylic acids and the esters are formed, and esters are the sweet smelling or fruity smelling substances. The esters are the sweet smelling or fruity smelling substances. तो हम लेंगे CH3COOH
और एथेनॉल ले लिया है C2H5OH। द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4. This concentrated H2SO4 it act as a dehydrating agent. ये यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करेगी, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, जो बचा हुआ उसको हम लिख देंगे दिस इज व्हाट CH3COO C2H5 and this is in the form COOR। अल्काइल ग्रुप को हम चेन के बाहर रखेंगे। will select the longest and straight chain that should contain the carbon to which functional group is attached. So here the carbon is 1, carbon is 2 और ये हमारा है इथाइल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इथाइल। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो, 1 कार्बन यानी मीथेन एंड 2 यानी इथेन, इथेन प्लस OH, दिस इज व्हाट एथेनॉइड, दिस इज व्हाट एथेनॉइड। So this is what the esterification. And now the property number 5, and that is what dehydration of ethanol. Dehydration means the removal of water. Dehydration means the removal of water when the ethanol is treated with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 it act as a dehydrating agent. यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और कार्बन 1 और 2, कार्बन 1 और 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। नाउ सी द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन शुड बी शेयर्ड। तो 2 ये है, 1 ये 3 गलत होगा, 2 ये और 1 ये 3 गलत होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे। ये बन गया हमारा अल्कीन, कार्बन 1 यानी मैथ, 2 यानी एथ, तो बन गया एथीन। और ये एक बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सो देयर विल बी डिहाइड्रेशन। ये 2 मार्क्स का CBSE का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन it gives the unsaturated hydrocarbon, that is what ethene. And now we'll discuss the applications of ethanol. Applications of ethanol. One, we have absolute alcohol. एब्सोल्यूट अल्कोहल है 100% एथेनॉल, दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। इट इज हाईली लीथल because it is highly volatile. It is highly lethal because it is highly volatile. अगर कोई आदमी इसको पी ले तो वो एरोप्लेन बन जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि जैसे ही पिएगा नाकों से कानों से धुआं निकल जाएगा और वो एरोप्लेन बन जाएगा। एरोप्लेन बनने का मीनिंग है डेथ हो जाएगी, बंदा ही चला जाएगा। सो इट इज़ हाईली लीथल। सेकंड है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल है, it has 20% ethanol and 80% पेट्रोल। इसको बोलेंगे पावर अल्कोहल। ये है
कि पेट्रोल है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम एक एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसके कंजर्वेशन के लिए, पेट्रोल को बचाने के लिए हमने पार अल्कोहल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। क्योंकि एथेनॉल है, एथेनॉल तो यू कैन मेक इट फ्रॉम द शुगर कैन जूस, फ्रॉम द बार्ले और फ्रॉम द वीट, फ्रॉम द पोटैटो, आप इन सब चीज़, फ्रॉम द ग्रेप्स, आप इन सब चीज़ों से एथेनॉल बना सकते हैं। तो एटलीस्ट 20% हमारे जो पेट्रोल की खपत है उसको ये कम कर देता है। तो पेट्रोल के कंजर्वेशन के लिए हमने पार अल्कोहल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। थर्ड वी हैव रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट ये है 95% एथेनॉल and 5% water. This is a rectified spirit. It is used as a disinfectant. आप देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर इंजेक्शंस वगैरह लगाने के बाद में जो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स है एक ठंडा सा कॉटन लगाते हैं, तो वो होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट का। किस लिए? वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, क्योंकि आपको इंजेक्शन लगा दिया तो वहाँ पे आपकी स्किन में एक पोर हो गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन जाने का डर है। तो इन्फेक्शन से रोकने के लिए वहाँ पर हम थोड़ा सा रेक्टिफाइड स्पिरिट लगाते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। फोर्थ है डीनेचर्ड स्पिरिट। डीनेचर्ड स्पिरिट, इसमें 95% एथेनॉल एंड 5% पॉइजनस सब्सटेंस, 5% पॉइजनस सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट और मेथनॉल और पेरिडिन। इट मेक्स द एथेनॉल अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेज। पहले क्या होता था कि लेबोरेटरीज के अंदर हम स्पिरिट लैंप्स यूज करते हैं और स्पिरिट लैंप्स के अंदर प्योर एथेनॉल को सप्लाई किया जाता था। अब होने ये लगा कि इसका मिसयूज होने लगा। जो लैब बॉयज़ या लैब अटेंडेंट्स हैं, स्पिरिट लैंप्स तो खाली रहने लगे और जो लैब बॉयज़ या लैब अटेंडेंट्स हैं वो टल्ली रहने लगे। तो गवर्नमेंट ने इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि इसको पॉइजनस कर दिया गया। सो एथेनॉल इज मेड अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेज बाय एडिंग द 5% पॉइजनस सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट और मेथनॉल और pyridine, and this is known as denatured spirit. फिफ्थ है एंटीफ्रीज मिक्सचर. इट इज एंटीफ्रीज mixture. It is a mixture of ethanol plus water and that has the freezing point much below 0 सेंटीग्रेड. एथेनॉल की प्रॉपर्टी है कि एथेनॉल है ये फ्रीज नहीं करती है. आप जैसे विस्की की बोतल को या रम की बोतल को अगर फ्रीजर में रखोगे तो वो जमेगी नहीं. अब होता ये है कि डीजल की गाड़ियों के अंदर, चलो आजकल तो कूलेंट बहुत मतलब उतना नहीं डलता है. पहले लोग गाड़ियों के कार के रेडिएटर से हीट को बाहर निकालने के लिए पानी डालते थे, कूलेंट. अब जब कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज के अंदर अगर कार के रेडिएटर्स के अंदर पानी डालेंगे तो पानी तो वहाँ पे जम जाएगा, गाड़ी चलेगी कैसे. तो वहाँ पे जनरली ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर एथेनॉल मिलती है. तो वहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो अगर 5 लीटर पानी डाला है तो 1 लीटर उसके अंदर एथेनॉल की बोतल डाल देते हैं. वो जो मिक्सचर होगा दैट हैज़ द फ्रीजिंग पॉइंट मच बिलो 0 सेंटीग्रेड. तो वो मिक्सचर है वो जमेगा नहीं, गाड़ी के रेडिएटर में घूमता रहेगा, गाड़ी चलेगी और कुछ गाड़ी मस्ती में भी चलेगी. ये जस्ट मजाक है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी को कौन सी मस्ती होनी है, गाड़ी वो एक नॉन लिविंग है. तो ये आपका इस तरह का जो टॉपिक पूछा जाना है ये पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल कोई नहीं पूछता.
बट ये है कि एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को आपको पकड़ने के लिए आपको एथेनॉल के बारे में हिंट देगा। क्या कहेगा? द मिक्सचर ऑफ दिस कंपाउंड एक्स विद